नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश हैं। ऐसी तिथि जो हमारे सब संकटों को हर जीवन में खुशहाली देती है, उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता गौरी पुत्र की पूजा की जाती है। उनके लिए व्रत उपवास भी रखा जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी श्री गणेश चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश का सर्वप्रथम हर शुभ कार्य या पूजा से पहले पूजन किया जाता है। श्री गणेश प्रथम पूजनीय है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में बात करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं बुलाया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। श्री विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। सब इतनी बातें कर ही रहे थे कि इतने में गणेश जी वहां पर आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती पर धंस जाएंगे, तो आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। और जब बारात वहां से निकली तब रथों के पहिए धरती पर धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए निकल नहीं रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकल रहे थे, बल्कि जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने भी अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में ही खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़िए, तो आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए।
हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बोलो गजानन भगवान की जय। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अखुरत संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। 30 दिसंबर शनिवार को अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। सूर्य को अर्घ्य दें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और कलश स्थापित करें। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें जल अर्पित करें या जल का छींटा दें। उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक करें और पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले फूलों की माला अर्पित करें और उन्हें दुर्वा भी अर्पित करें। फिर उसके बाद गणेश जी को मोदक या अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं और हरे फल का भी भोग लगाएं। गणेश जी की वंदना करें और अपनी पूजा प्रारंभ करें और आरती के साथ संपन्न करें और संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ें या श्रवण करें। और जब चंद्रमा उदय हो जाए तो पानी से अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा करें। इस तरह जो भी व्यक्ति विधि विधान से अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।